नमस्कार। लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत। मैं आचार्य पी शुक्ला। आज का हमारा विषय बेहद अहम है। साल भर में अगर कहा जाए देवगुरु बृहस्पति का गोचर 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा प्रभाव देने वाला होता है। यह भी आप समझ सकते हैं कि 9 ग्रहों में अगर कहा जाए देवगुरु बृहस्पति का गोचर या उसका राशि का परिवर्तन व्यक्ति के ऊपर मेन प्रभाव डालता है। अभी तक अगर कहें शनि की राशि कुंभ राशि में गुरु का गोचर हो रहा था। कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि कहलाएगी। इसके बाद 13 अप्रैल 2022 से देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में, जो कि जल तत्व की राशि है, ये भी कहा जाता है कि ये गुरु की अपनी ही राशि है, उसमें गोचर करेंगे। लगभग 1 साल की अवधि रहेगी। इस पीरियड में 29 जुलाई से 24 नवंबर तक का इस पीरियड में देवगुरु बृहस्पति वक्री भी होंगे। वक्री होने पे परिणाम उनके तेजी से बढ़ेंगे। स्कंद पुराण के अनुसार देवगुरु बृहस्पति काशी में, बनारस जिसे कहा जाता है, काशी में एक शिवलिंग उन्होंने बनाया और शिवलिंग बनाने के उपरांत शिव की आराधना, शिव की तपस्या करना शुरू किया। 10,000 सालों तक का उनने शिव की उपासना की, उनकी तपस्या की। उसके बाद महादेव प्रसन्न हुए। महादेव प्रसन्न होके शिवलिंग के ऊपर प्रकट हुए और उन्होंने कहा, देवगुरु बृहस्पति से कहा कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या, किस लिए आपने मेरी पूजा, या मैं खुश हुआ हूं, आपको क्या वरदान दूं। गुरु ने कहा, हे जगन्नाथ, आप भक्तों का उद्धार करने वाले, आप भक्तों का ध्यान रखने वाले, आपके दर्शन मात्र से ही मैं कृतज्ञ हो गया। मेरी सभी मनोकामनाएं पूरी हो गई। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे हैं देवगुरु बृहस्पति। शिव ने क्या कहा उसके बाद? शिव ने कहा, कुछ ऐसे जो प्राणियों के लिए कुछ ऐसी चीजें आने वाले समय में आपको मैं प्रभार दूंगा, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो संतान हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो विवाह हो, चाहे वो सुख हो। ये सभी चीजें आपके मार्गदर्शन से, और 9 ग्रहों में अगर कहा जाए आपको सबसे बड़ा दर्जा शुभ ग्रह का उन्होंने प्रदान किया। इसी प्रकार से प्रत्येक राशियों में आने वाले समय में क्या स्थिति रहेगी, किन राशियों को लाभ मिलेगा, किन राशियों को नुकसान मिलेगा, उन सभी चीजों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए ये परिवर्तन क्या स्थिति लेके आया है। देखिए, मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए गुरु का परिवर्तन द्वादश में गुरु का परिवर्तन होने के कारण चंद्रमा से द्वादश में, ऐसे में कहा जाएगा कि द्वादश का परिवर्तन कर्ज से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है। जो लोग कर्ज लेना चाह रहे थे, कर्ज में संबंधित चीजों में तनाव आ रहा था या किसी भी प्रकार से कोई हस्तक्षेप आ रहा था, उन चीजों के लिए अच्छा समय है। किसी भी प्रकार का तनाव, व्यवसाय से संबंधित चीजों में तनाव इस समय पे कुछ बढ़ेगा। मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी मेष राशि वालों के लिए। जो लोग घर के इर्द गिर्द काम करना चाह रहे हैं, घर के पास काम करना चाह रहे हैं, गुरु की पंचम दृष्टि अगर कहा जाए चतुर्थ भाव पे पड़ रही है, यह आपका घर है। ऐसे में कहा जाएगा घर के समीप, घर के पास काम करने के लिए समय अच्छा कहलाएगा। इस राशि के परिवर्तन में गुरु अगर कहा जाए पंचम दृष्टि से आपको अपना मकान देंगे। मकान बनाना है, जिनको मकान के लिए प्रयास कर रहे थे, चीजें रुक रही थी या जमीन खरीदनी है, उनके लिए समय अच्छा है। कहीं ना कहीं यह भी कहा जाएगा कि जो संतान के लिए नवविवाहित जोड़े प्रयास कर रहे हैं या फिर काफी समय से संतान नहीं हो रही है, उनके लिए भी समय अच्छा है। जो लोग किसी प्रकार का धार्मिक काम करते हैं, गुरु की अगर कहा जाए नवम दृष्टि जो है अष्टम भाव पे पड़ रही है, गुण ज्ञान को दिखाता है, शोध से संबंधित चीजों को दिखाता है, आकस्मिक धन लाभ को भी दिखाता है। लेकिन एक चीज और यहां मैं कहूंगा, गुरु अगर कहा जाए भाग्य के स्वामी है। देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए मूलतः मेन अगर कहा जाए इस भाव से संबंधित फल इस समय पे ज्यादा देंगे, और खासकर उसमें भी जिस समय पे वक्री होंगे।
ऐसे में कहा जाएगा कि यात्राओं पे धन का व्यय होगा, धार्मिक यात्राएं व्यक्ति करेगा, धर्म कर्म से संबंधित चीजों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। गुरु अगर कहीं मीन राशि में है, द्वादश में है, इनकी एक राशि अगर कहा जाए तो भाग्य में है, जो कि स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं कही गई है। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए ये गोचर। वृषभ राशि आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे और दूसरी राशि अगर कहा जाए तो आपके अष्टम में। ऐसे में कहा जाएगा वृषभ राशि वालों के लिए जो भी आपकी इच्छाएं हैं, इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए समय अच्छा है। जो लोग सरकारी तंत्र से जुड़े हैं, सरकार से जुड़े हैं, राजनीति करना चाह रहे हैं, सरकारी लाभ लेना चाह रहे हैं, उनके लिए समय बेहद अच्छा कहलाएगा। कर्ज है, कर्ज लेना और देना दोनों ही कोई बहुत ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन लीजिए तो देख दाख के लीजिए। कर्ज देना है तो वो भी सोच समझ के देखिए। लेकिन कहीं आपका धन फंसा है, रुका हुआ, उन चीजों के लिए समय अच्छा है। और खासकर मैं कहूं जो है जुलाई से लेके अक्टूबर तक का पीरियड बेहद अच्छा है। इस पीरियड में आप अचानक तरक्की करेंगे, धन से संबंधित, पैसे से संबंधित चीजों में अचानक बढ़ावा मिलेगा। देवगुरु की पंचम दृष्टि अगर कहा जाए संतान पे पड़ रही है, संतान के सुखों में वृद्धि होगी। जिन लोगों की संतान है उनको संतान का सुख मिलेगा। जिनकी संतान नहीं है, संतान से संबंधित इस समय पे योग बनेंगे। जो काफी समय से अगर कोई परेशान है, संतान नहीं हो रही है, तो प्रयास कर लीजिएगा। देवगुरु बृहस्पति, और खासकर उसमें भी अगर कहें तो जुलाई से लेके अक्टूबर तक का पीरियड बेहद अच्छा कहलाएगा। नौकरी में प्रमोशन के लिए, नौकरी अगर नहीं है, नौकरी से संबंधित चीजों में इजाफा देने के लिए, भाई बहनों के सुखों को भी दिखाता है। और विद्यार्थियों के लिए अगर कहा जाए शिक्षा से संबंधित विकल्प इस समय पे बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई भी जो है अच्छी होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शुगर, गुर्दे से संबंधित समस्या, पेट से संबंधित समस्या से थोड़ा सा बचा के अपने आप को चलिएगा। मिथुन राशि, देखिए मिथुन राशि के लिए अगर कहा जाए दसम भाव में प्रमोशन के लिए, कार्यों में उन्नति के लिए, कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा धन की आवक बढ़ेगी। धन से संबंधित चीजों के लिए बेहद अच्छा कहलाएगा। किसी भी प्रकार का मतभेद जहां पर भी आप काम कर रहे हैं वो मतभेद आपका खत्म होगा। इस समय पे अगर कहें तो जमीन या मकान से संबंधित या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई वाद विवाद है तो वो उसका निस्तारण हो जाएगा। अगर जमीन या मकान लेना चाह रहे हैं तो उसमें बढ़ावा मिलेगा। इस समय पे आपकी चीजें आराम से हो जाएंगी। बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो कई साल से प्रयास करें मकान या जमीन खरीदने का, और उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पैसा लेके बैठे हैं कि कब होगा कब होगा। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल, ये आप समय आ गया। धन के लिए अच्छा है, धन के संचय के लिए अच्छा है, नए कार्यों से संबंधित योजनाएं बनाने के लिए अच्छा है, कोई नया काम शुरू करना चाह रहे उसके लिए समय अच्छा है। निवेश करना अगर कहा जाए बेहतर विकल्प बनेगा। इस समय पे मई से लेके अक्टूबर तक का पीरियड बेहद अच्छा कहलाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं। घर परिवार का सहयोग मिलेगा। गुरु की अगर कहा जाए सप्तम दृष्टि आपके घर परिवार पे पड़ेगी, सहयोग मिलेगा। पंचम दृष्टि अगर कहा जाए वाणी पे पड़ेगी, वाणी कहीं ना कहीं संतुलित होगी। धन और कर्म और व्यवसाय, चाहे परिवार हो चाहे स्वास्थ्य हो, सभी प्रकार से अगर कहा जाए देवगुरु बृहस्पति का गोचर बेहद अच्छा कहलाएगा। विवाह से संबंधित प्रपोजल, विवाह से संबंधित चीजों में आगे बढ़ने के लिए, जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था या विवाह में किसी न किसी प्रकार की बाधा आ रही थी, अच्छा समय है। प्रयास मेहनत बढ़ा दीजिए, विवाह आपका इस समय पे फिक्स या हो जाएगा। कर्क राशि, देखिए कर्क राशि वालों के लिए अगर देखा जाए आपकी राशि से 9वें भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा। 9वां भाव क्या है? 9वां भाव अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं भाग्य है। भाग्य को बढ़ाने वाला, वाद विवाद, झगड़े, झंझट, मुकदमेबाजी
किसी भी प्रकार की, चाहे संपत्ति से संबंधित या अन्य कोई हो, उसमें कहीं ना कहीं जीत को दिखाता है, सफलता को दिखाता है। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि अगर कहा जाए तृतीय भाव पे बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा घर परिवार के सुखों को बढ़ाने वाला। नवम दृष्टि अगर कहें तो विद्यार्थियों के लिए बेहद अच्छी है। नवम दृष्टि अगर कहा जाए तो जो लोग प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं, प्रेम चल रहा है, उस प्रेम को विवाह में बदलना चाह रहे हैं, उनके लिए भी समय अच्छा है। उन लोगों के लिए विशेषकर समय कहलाएगा जिनकी संतान से संबंधित कोई पीड़ा चल रही है। गुरु अगर कहा जाए नवम दृष्टि से जो है छठे भाव को देखेंगे और इनकी दूसरी राशि अगर कहा जाए मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में, ऐसे में कहा जाएगा संतान से संबंधित चीजों में विकल्प आपको मिलेंगे, चाहे वो डॉक्टरी हो चाहे नेचुरल हो, कहीं ना कहीं इस समय पे आपका गर्भाधारण के लिए समय अच्छा है। गुरु अगर कहें तो लगन को देखने का मतलब ये आपका शरीर है, आपका दिमाग है, कहीं ना कहीं मान सम्मान प्रतिष्ठा है, इसको अगर कहा जाए कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाले, सदकर्म करने वाले, इस समय पे ज्ञान की अनुभूति होगी, इस समय पे अपने आप को अगर कहा जाए तो फ्री महसूस करेंगे। गुरु अगर कहें तो भाग में बैठने के उपरांत नौकरी, पद, प्रतिष्ठा इत्यादि चीजों को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। देवगुरु बृहस्पति का अष्टम भाव में गोचर सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? देखिए, सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए अष्टम भाव में गोचर धन के दृष्टिकोण से सामान्य है। गुरु की अगर कहा जाए पंचम दृष्टि द्वितीय भाव पे, सप्तम दृष्टि अगर कहा जाए द्वितीय भाव पे, पंचम दृष्टि अगर कहा जाए तो द्वादश में, ऐसे में कहा जाएगा हॉस्पिटल पे, दवाइयों पे ये व्यय कराएगा, पिता के स्वास्थ्य पे या माता के स्वास्थ्य का असर डालेगा, उनके स्वास्थ्य से संबंधित चीजों पे असर डालेगा। जिन लोगों का वेट ज्यादा है, इस समय पे आप देखेंगे कि वेट बढ़ने से संबंधित चीजों की तरफ बढ़ावा मिलेगा, और जिन लोगों का वेट ज्यादा, अपने वेट को जो है कंट्रोल करके चलिएगा, और जिनको शुगर है, मधुमेह है, मधुमेह से संबंधित कोई बीमारी है, उनके लिए इस समय पे आपकी बीमारी बढ़ेगी, सावधानी बरतिएगा। गुरु अगर कहा जाए पंचम दृष्टि से द्वादश को देखेंगे, नवम दृष्टि से अगर कहा जाए चतुर्थ भाव को देखेंगे। इस समय पे स्थान के परिवर्तन के योग हैं। जो लोग विदेश से संबंधित यात्रा करना चाह रहे हैं, जो लोग घर से दूर जाके काम करना चाह रहे हैं, जो स्थान का परिवर्तन करना चाह रहे हैं, ये समय उनके लिए सफलता का दिखता है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, कोई भी परिवर्तन हो, कोई भी यात्रा हो जो लंबे समय के लिए हो, परिवर्तन का मतलब अगर आप घर भी बदल रहे हैं तो भी वो परिवर्तन कहलाएगा। अच्छे मुहूर्त में बदलिएगा, अच्छे मुहूर्त में काम करिएगा, बाकी कोई डरने वाली बात नहीं। धन के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए सामान्य है। गुरु अगर कहा जाए पंचम भाव के स्वामी है, संतान को लेकर चिंताएं आपकी कम होंगी, संतान से जुड़ी कोई तनाव है वो भी कहीं ना कहीं कम होगा। जो लोग प्रेम में हैं, प्रेम से संबंधित चीजों में तनाव बढ़ेगा, और खासकर उन लोगों का ज्यादा जो प्रेम को विवाह में इस समय पे बदलना चाह रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति जुलाई से लेके अक्टूबर के बीच में अपने स्वास्थ्य का आप सभी को ध्यान रखना है, माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। जुलाई से लेके अक्टूबर के बीच में ये समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। किसी भी प्रकार का निवेश करिए, गुरु का द्वादश में देखना, और नवम दृष्टि से अगर कहा जाए चतुर्थ भाव को देखना। किसी प्रकार का निवेश करना, हड़बड़ाहट जल्दबाजी मत करिएगा, बाकी कोई घबराने वाली बात नहीं। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए सिंह राशि वालों के लिए ये गुरु का राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लेके आया है। कन्या राशि, देखिए कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए तो आपके सप्तम भाव में गुरु का गोचर होगा। सप्तम भाव क्या है? सप्तम भाव अगर कहा जाए विवाह है, विवाह से संबंधित चीजों में तनाव, अगर विवाह नहीं हो रहा तो ये समय आ गया, विवाह आपका हो जाएगा। विवाह से संबंधित चीजों में तेजी हो जाएगी। जिन लोगों का विवाह से संबंधित चीजों में पीछे तनाव चल रहा था, चाहे वो कोर्ट कचहरी हो, चाहे वो जो है थोड़ा दूरी बन गई हो, अलग रह रहे हो, ये तनाव इस समय पे बढ़ सकता है, सावधानी बरतिएगा। और खासकर उसमें भी अगर कहा जाए जुलाई
अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने विशेष सावधानी बरतनी है। नए कार्यों से संबंधित चीजों के लिए बेहद अच्छा समय है। आपके कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, धन की आवक को बढ़ाने के लिए समय अच्छा है। गुरु की अगर कहा जाए पंचम दृष्टि लाभ पे पड़ रही है, इच्छाओं की पूर्ति के भाव पे। कुछ ऐसा धन भी आपको मिलेगा जो कहीं आपका फंसा था या अचानक मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी ने आपका कर्ज अगर ले रखा है धन, तो कर्ज से संबंधित चीजों के लिए भी समय अच्छा है। अचानक से यात्राएं इस समय पे होंगी, यात्राओं में सावधानी बरतिएगा, लेकिन अगर जो जिस काम से आप निकल रहे हैं उससे संबंधित यात्रा अच्छी दिखाई दे रही है। सावधानी किसमें? गाड़ी घोड़ा चलाने में आराम से चलाइएगा। गुरु अगर कहा जाए सप्तम दृष्टि से जो है लगन को देखेंगे, आपकी प्रतिभा को, आपके मान सम्मान को बढ़ाएंगे। गुरु अगर कहें तो कहीं ना कहीं किसी के साथ अगर साझेदारी में काम करते हैं उसमें तनाव उत्पन्न करेंगे। किसी पे आग बंद करके भरोसा मत करिएगा। इस कार्यखंड के अंतर्गत सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए, कन्या राशि वालों के लिए बेहद अच्छा समय है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। धन के दृष्टिकोण से, कर्म के दृष्टिकोण से नया काम शुरू करना, उससे संबंधित चीजों के लिए समय अच्छा है। निश्चिंत रहिए, यह समय आपके धन के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए बेहद अच्छा कहलाएगा। तुला, देखिए तुला राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, आपकी राशि से छठे भाव में ये गोचर होगा। छठे भाव में गोचर होने के कारण भाई बहनों को स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में नुकसान होगा। कहीं ना कहीं भाई बहनों और खासकर भाई, कहीं ना कहीं जो है, जो भी आपके भाई बहन हैं उनको लेके तनाव होगा, उनकी तरफ से कुछ ना कुछ तनाव मिलेगा। किसी भी प्रकार का कर्ज लेने से और कर्ज देने से अपने आप को बचा के चलें, क्योंकि पीरियड बहुत लंबा है, बहुत लंबा टाइम है, तो सावधानी कम से कम बरत सकते हैं। देव गुरु बृहस्पति अगर कहा जाए छठे भाव में और पंचम दृष्टि से आपके कर्म को बढ़ाने वाले, कार्य क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं इजाफा होगा। गुरु का अगर कहें तो पंचम दृष्टि से आपके दसम भाव को देखेगा। ऐसे में कहा जाएगा किसी ऐसे व्यक्ति का साथ मिलेगा जो आपके कार्य क्षेत्र में आपको बढ़ाएगा। और खासकर उसमें भी अगर देखा जाए, जहां पर भी आप काम करते हैं, चाहे वो सरकारी तंत्र का व्यक्ति हो, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे राजनेता हो, या फिर कह लीजिए किसी कंपनी का अधिकारी हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा मिलेगा आपको बढ़ाने वाला। गुरु अगर कहें तो सप्तम दृष्टि से विदेश को देखेगा। विदेश जाने के लिए, विदेश गमन के लिए समय अच्छा है। घर से दूर जाके काम करने के लिए समय अच्छा कहलाएगा। बीमारियां और खासकर पेट और खून, ब्लड, और ब्लड में भी अगर कहा जाए तो शुगर, मधुमेह जिसे कहा जाता है, उससे संबंधित चीजों में इस समय पे पीड़ा मिलती हुई दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। धन के लिए अच्छा है। जो लोग सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, जिनकी नौकरी नहीं थी, काफी दिनों से पीछे बैठे थे, देव गुरु बृहस्पति अगर कहा जाए नौकरी में आपके इजाफा करेंगे। गुरु अगर कहें तो नौम दृष्टि से जो है द्वितीय भाव को देखेंगे। ऐसे में कहा जाएगा धन की आवक इस समय पे बढ़ेगी। धन को लेके कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। धन से संबंधित कोई विशेष तनाव की जरूरत नहीं है। तुला राशि वालों के लिए अगर कहें तो ये राशि का परिवर्तन अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है। वृश्चिक, देखिए वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहें, आपकी राशि से पंचम भाव में, ठीक है, पंचम भाव में गुरु का गोचर होगा। पंचमस्त गुरु ज्ञान का कारक ग्रह कहलाता है। पंचमस्त गुरु अगर कहा जाए धन, पद, प्रतिष्ठा इत्यादि चीजों को दिखाता है। जब गोचर में पंचम भाव में गुरु आता है तो व्यक्ति की आय बढ़ती है। जब गोचर में पंचम भाव में गुरु आता है तो कहीं ना कहीं कर्म में बढ़ावा मिलता है। गुरु अगर कहा जाए पंचम दृष्टि से आपके भाग्य को देखेंगे, भाग्य को बढ़ाने वाले कहलाएंगे। यात्राओं से संबंधित चीजों में लाभ भी दिखलाएंगे। कहीं ना कहीं संतान से संबंधित कोई भी तनाव चल रहा था, संतान नहीं हो रही थी, काफी समय से ट्रीटमेंट करा रहे हैं, या फिर संतान का जो है प्लान, वो सारी चीजें इस समय पे सकारात्मक होंगी। संतान की दिशा में आप बढ़ सकते हैं।
संतान को लेके चिंताएं आपकी कम होंगी, और खासकर अगर कहा जाए तो जुलाई से लेके अक्टूबर के बीच में ये समय आपके लिए बेहद अच्छा कहलाएगा। गुरु अगर कहा जाए पंचम भाव में विराजित है, ऐसे में कहा जाएगा सप्तम दृष्टि से लाभ, इच्छाओं की पूर्ति, भाई बहनों का सुख इस समय पे मिलेगा। विदेश या घर से दूर जाके अगर काम करना चाह रहे हैं उसके लिए भी समय अच्छा है। देवगुरु बृहस्पति की द्वितीय राशि अगर कहा जाए, उनकी मूल त्रिकोण राशि द्वितीय भाव में, धन का संचय भी होगा, पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी, और किसी भी प्रकार से घर परिवार में कोई मन मुटाव या वैवाहिक जीवन में मन मुटाव चल रहा था तो वो मन मुटाव आपका दूर होगा। जीवन साथी के ऊपर प्रेम या जीवन साथी से इस समय पे प्रेम आपको मिलेगा। पीछे तनाव चल रहा था ना, किसी प्रकार का तनाव पीछे चल रहा था, तो कहीं ना कहीं ये समय प्रेम का है। बस थोड़ा सा पहला आप कर दीजिएगा, थोड़ा सा अगला कर देगा, बाकी कोई चिंता करने वाली बात नहीं। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन बेहद अच्छे परिणाम लेके आए, अच्छे नहीं बेहद अच्छे परिणाम लेके आए। धनु राशि, देखिए धनु राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, धनु राशि किसकी? गुरु की। गुरु की अपनी राशि, अपनी राशि से चतुर्थ भाव में, ऐसे में कहा जाएगा चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति सप्तम दृष्टि से आपके कर्म को देखेंगे। कर्म में काम तो आपके चलते रहेंगे, धन की आवक चलती रहेगी, लेकिन सिरदर्दी इस समय पे बहुत होगी। परिवार से थोड़ा सा ये परेशान करेंगे, परिवार में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य या अन्य कोई ऐसी बात होगी जिसके कारण मन खट्टा होगा। गुरु जब भी चतुर्थ भाव में जाते हैं तो ये तनाव की स्थितियां पैदा करते हैं। गुरु अगर कहा जाए चतुर्थ भाव में जाने का मतलब ये भी होता है कि व्यक्ति अगर स्थान का परिवर्तन करना चाह रहे हैं उसके लिए समय सामान्य है। जो लोग नौकरी में ट्रांसफर चाह रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट नौकरी है चाहे अलग नौकरी है, इस समय पे स्थान का परिवर्तन नौकरी से संबंधित चीजों में आपका होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि ये परिवर्तन आपको पसंद ना आए, कहते नहीं कि मन माफिक नहीं था और एक और सिरदर्दी बढ़ गई, वाली स्थिति वाला जो है ट्रांसफर इस समय पे दिखाई दे रहा है। कोई भी ट्रांसफर हो, ट्रांसफर से संबंधित चीजों में सावधानी बरतिएगा। गुरु अगर कहा जाए पंचम दृष्टि से जो है अष्टम भाव को देख रहा है, ऐसे में कहा जाएगा बीमारियां उत्पन्न करेगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। नौम दृष्टि से अगर कहें तो विदेश या घर से दूर जाके काम करने को दिखाता है। माता या पिता दो में से एक के स्वास्थ्य में ये कमी करता है। गुरु चतुर्थ भाव में जब भी जाता है तो संतान से संबंधित चीजों में तनाव देता है। तनाव किसी प्रकार का हो सकता है, चाहे स्वास्थ्य का हो चाहे शिक्षा का हो। कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव में देव गुरु बृहस्पति संतान को लेके भी तनाव को दिखाता है। किसी भी प्रकार का निवेश करना है, नया काम शुरू करना है तो देख दाख के करिएगा, सोच समझ के करिएगा, किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी मत करिएगा। और गुरु अगर कहें तो बुजुर्गों को दिखाता है, गुरु अगर कहा जाए तो अध्यापक को दिखाता है, गुरु अगर कहा जाए तो गुरु को दिखाता है। तो किसी से राय लेने के उपरांत आगे बढ़िएगा, बाकी कोई घबराने वाली बात नहीं है। धनु राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन बहुत अच्छे नहीं, बहुत खराब भी नहीं, मिले जुले से परिणाम लेके आया है। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। देखिए मकर राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, आपकी राशि से तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा। तृतीय भाव क्या है? आकस्मिक धन लाभ। यहां पर देखिए अलग अलग मतांतर है। मैं यहां पर जब भी तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होता है तो मैं खराब नहीं मानता हूं। धन के लिए, धन से संबंधित चीजों के लिए अच्छा मानता हूं। गुरु अगर कहा जाए तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है पारिवारिक दिक्कतों को इस समय पे बढ़ाएंगे। गुरु अगर कहा जाए तो तृतीय भाव में गोचर के कारण कहीं ना कहीं यात्राओं से संबंधित चीजों में व्यवधान डालेंगे। कोई भी यात्रा हो देख दाख के करिएगा, पूरी प्लानिंग कर लीजिएगा, उसके बाद यात्रा करिएगा। ऐसा भी होगा कि आपने जो है प्लान कर लिया था, टिकट करा लिया था और ऐन समय पे जो है कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण यात्रा नहीं कर पाए। गुरु की सप्तम दृष्टि अगर कहा जाए तो आपके भाग्य पे पड़ेगी, भाग्य को बढ़ाने वाली कहलाएगी। इस समय पे भाग्य में बढ़ोतरी मिलेगी। गुरु अगर कहें तो सप्तम दृष्टि से आपको धन इत्यादि चीजों में भी बढ़ोतरी को दिखाता है। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि, जिनका विवाह या विवाह से संबंधित कोई तनाव,
जो लोग विवाह नहीं हो पा रहा था या लेट हो रहा था या विवाह करना चाह रहे, उनके लिए ये समय बेहद अच्छा है। और खासकर अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से और विवाह के दृष्टिकोण से, जुलाई से लेके अक्टूबर तक का समय ये आकस्मिक धन लाभ या अचानक से जो है रिश्तों को दिखाता है कि शादी फिक्स हो गई, कहीं आपका धन फंसा था वो आपको मिल गया। देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव में देखेंगे, कहीं ना कहीं आकस्मिक धन लाभ को दिखाते हैं। नौकरी से संबंधित चीजों के लिए बेहद अच्छा कहा जाता है, प्रमोशन इत्यादि चीजों को दिखाते हैं, कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी को दिखाते हैं। देवगुरु बृहस्पति की दूसरी राशि अगर कहा जाए, जो कि मूल त्रिकोण राशि धनु राशि, विदेश से संबंधित यात्राओं के लिए समय अच्छा है, चाहे वो नौकरी हो चाहे वो व्यवसाय हो। विदेश में जाके काम करना चाह रहे हैं, विदेश में जाके नौकरी करना चाह रहे हैं, उसके लिए समय अच्छा है। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए, गुरु का गोचर मकर राशि वालों के लिए बेहद अच्छे परिणाम लेके आया है। कुंभ राशि, देखिए कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से द्वितीय भाव जो कि धन का भाव कहलाता है, द्वितीय भाव कुटुंब भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर, ऐसे में कहा जाएगा कि ये गोचर देवगुरु बृहस्पति का यहां होना धन के व्यय को दिखाता है, खर्च को दिखाता है। कुछ धन का व्यय होगा, खर्च होगा, लेकिन दिशा सही होगी। मकान बना सकते हैं इस पीरियड में, उसमें तेजी आ जाएगी। जमीन खरीद सकते हैं इस पीरियड में, किसी प्रकार का स्थान का परिवर्तन कर सकते हैं इस पीरियड में। देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए पंचम दृष्टि से किसी भी प्रकार का कर्ज उतारने के लिए बेहद अच्छा समय। इस समय पे कर्ज उतारने की तरफ आप जाएंगे। किसी को कर्ज दिया है, धन नहीं मिल रहा है, अब जुलाई से लेके अक्टूबर तक का पीरियड आकस्मिक धन लाभ का है, अचानक से धन लाभ। गुरु अगर कहा जाए पंचम दृष्टि से नौकरी में इजाफा, चाहे वो सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी है, तैयारी अपना शुरू कर दीजिए। गुरु की पंचम दृष्टि अगर कहा जाए तो आपके जो है नौकरी के भाव पे, और नवम दृष्टि अगर कहा जाए तो दसम भाव पे। ऐसे में कहा जाएगा जो बेरोजगारी या फिर कह लीजिए कि कहीं ना कहीं इस पीरियड में रोजगार आपको मिलेगा। अगर आप बेरोजगार हैं तो ये बढ़ावे को दिखाता है, ये सरकारी तंत्र से लाभ को दिखाता है। जब भी जो है देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में बैठे, राजनीति से संबंधित चीजों में बढ़ावा देता है। जो लोग बोल के काम करते हैं, चाहे वो राजनेता हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे किसी प्रकार की कंसल्टेंसी चला रहे हैं, उनके लिए समय बेहद अच्छा कहलाएगा। भाई बहनों की सुखों को भी ये बढ़ाएगा, और भाई बहनों से संबंधित कोई तनाव अगर चल रहा था, उन तनावों को ये खत्म करेगा। और खासकर अगर कहा जाए तो जुलाई से लेके अक्टूबर तक का पीरियड आपके लिए बेहद अच्छा कहलाएगा। बस अपने वजन को मत बढ़ने दीजिएगा, खान पान का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए तो खराब नहीं, अच्छा है, बस पेट का ध्यान रखिएगा। गुरु का गोचर मीन राशि में ही हो रहा है, जो कि आपकी राशि है। देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में लगन में गोचर के करने के कारण ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को इस समय पे कार्य क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा। गुरु लगन में गोचर कर रहे हैं, लोगों की मदद इस समय पे व्यक्ति करेगा। पीछे भी करता होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस समय पे बढ़ जाएगा। गुरु लगन में गोचर करते हैं तो व्यक्ति जो मदद करता है वो ये समझ के करें कि उसका प्रतिफल, मतलब उसका यश मिले ना मिले मुझे नहीं देखना, मुझे केवल मदद करना है। क्योंकि यश में कमी इस समय पे देवगुरु बृहस्पति करेंगे। किसी की आप मदद करेंगे, मदद करना अच्छी चीज है, लेकिन कोई ऐसा मत समझिएगा कि उसका आपको प्रतिफल मिल जाए, वहां पर ये कमी करेगा। गुरु की पंचम दृष्टि अगर कहा जाए संतान के भाव पे पड़ेगी। संतान कहीं ना कहीं, संतान से संबंधित चिंताएं आपकी इस समय पे खत्म होगी। चाहे संतान नहीं हो रही थी या संतान है, संतान को लेके तनाव हो रहा था, उसके लिए भी समय अच्छा है। देवगुरु बृहस्पति शिक्षा में बढ़ावा देने वाला। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो फिर से पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, शिक्षा को दोबारा से शुरू करना चाहते हैं,
शिक्षा को इस समय पे बढ़ावा मिलेगा, फिर से आप पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। पढ़ने से संबंधित चीजों के लिए समय भी अच्छा कहलाएगा। गुरु अगर कहें तो पंचम दृष्टि से जो है पंचम भाव, और सप्तम दृष्टि से अगर कहा जाए सप्तम भाव। जो लोग प्रेम को विवाह में बदलना चाह रहे हैं उनके लिए समय अच्छा है, और जो लोग केवल विवाह में जाना चाह रहे हैं, ये तो हो गया एक प्रेम विवाह, एक सामान्य विवाह नहीं हो रहा है, घर वाले ढूंढ रहे हैं, ये समय विवाह से संबंधित चीजों में तनाव आपका कम होगा, और कहीं ना कहीं विवाह इस समय पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरु अगर कहा जाए लगन में बैठ के सप्तम दृष्टि से किसी भी प्रकार के साझेदारी से संबंधित चीजों में बढ़ावा देंगे, साझेदारी से संबंधित चीजों में काम कर सकते हैं। कोई अगर तनाव चल रहा था तो वो तनाव इस समय पे कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, उससे संबंधित बातचीत कर सकते हैं। गुरु अगर कहें नवम दृष्टि से आपके भाग्य को बढ़ाने वाले, धर्म कर्म से संबंधित चीजों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले, पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कुछ शरीर से संबंधित, खासकर बैक पेन हो गया, पीठ का दर्द हो गया, पेट की समस्या हो गई, खून से संबंधित कोई समस्या हो गई, ये समस्याएं कुछ हद तक का इस समय पे आपको परेशान कर सकती हैं। मीन राशि वालों के लिए अगर कहें तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 महीने बाकी अच्छा है, मैं मना नहीं कहूंगा, ये समय अचानक तरक्की को दिखाता है, अचानक रुके हुए काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो विवाह से संबंधित हो या कोई भी चीज हो। ये 4 महीने का पीरियड बेहद अच्छा है। बाकी साल, मैं साल भी अच्छा ही कहूंगा, खराब नहीं कहूंगा। इस तरीके से मेष से लेके मीन तक का देवगुरु बृहस्पति के गोचर के बारे में मैंने बताया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।